कौन सा आएगा इसका उत्तर बताइए। 300 रुपए की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलता है और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलता है। उनके हिस्से का अनुपात कितना है? कौन सा आएगा? आप लोग 2 3 5 देखिए कैसे लगाएंगे। लिखा है 300 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है। पी क्यू आर में इस प्रकार बांटना है कि क्यू को पी से मतलब क्यू को पी से 30 रुपया ज्यादा मिलता है और आर को क्यू से 60 रुपया ज्यादा मिलता है। जो लिखा है ना, हम मान ले अगर इनको यक्स मिलता है, इसका मतलब इससे 30 रुपया ज्यादा इसको मिलेगा तो इसको मिलेगा यक्स प्लस 30, और इससे भी इसको 60 रुपया ज्यादा मिलेगा तो इसको मिलेगा यक्स प्लस 90। प्लस 60 ज्यादा है ना, 60 में 30 जोड़ देंगे। क्लियर है? अब इन तीनों को कितना मिलेगा तो तीनों को जोड़ ले, इतने मिलेगा तो तीनों को कितना मिलेगा तो यक्स प्लस 30 प्लस 90 कुल जोड़ लेंगे कितने के बराबर आएगा 300 के, तो ये टोटल 300 मिलेगा ना। यक्स 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 ये आ गया 3x प्लस 90 और 30 120 बराबर 300। तो 3x बराबर 300 में से 120 घटेगा, पक्षांतर करेंगे तो कितना देगा 180। तो x बराबर 3 से काट देंगे 60, x बराबर 60 आ जाएगा ना, x का मान 60। तो यहां जोड़ देंगे x बराबर कितना आएगा, x का मान 60। तो लिख देंगे इनका 60 है, इनका 60 और 30 90 है, इनका 60 और 90 150। इसका मतलब इनको मिलने वाला रुपया कितना है 60 90 और 150। अनुपात पूछा है, 30 से कट जाएगा सब। 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 3 पंचे 150, 3 2 2 3 और 5, ये सही है। हाँ बताओ। हाँ तो क्यों मानेंगे, डायरेक्ट क्यों मानेंगे, 300 रुपया को मानेंगे ना। तो भाई 300 रुपया है तो आप 30 कितना बता रहे हैं 30 60 और 120 मानेंगे तो क्या इनका योग 300 आएगा। अरे 300 रुपया होना चाहिए ना कुल, 300 रुपया कहाँ है। हम कह रहे 100 रुपया मानिए, आप मान रहे 50 रुपए में, तो कैसे उत्तर आएगा। कुल मिला के 300 होना चाहिए ना। तो क्या 300 है 120 और 60 कितना जाएगा ये नहीं बोले तुम। ये तो दोनों दे दो बड़ा वाला तो।
करोगे 15। लग जाएगा ना। अब लिखिए अगला सवाल। देखिए 990 रुपए को 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए, 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, एक तिहाई और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। बताइए कौन कौन सा आएगा इसमें। ऑप्शन है 198, 494, 298। बताइए सभी लोग। तीसरे भाग का 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा का मतलब क्या हुआ कि 3 गुणे 5, मतलब तीसरा भाग का जो भी आएगा गुणे 5 करेंगे, 5वां हिस्सा ही आएगा ना। 5वां हिस्सा कितना होता है? 1/5, यानी तीसरे भाग का 1/5। लिखा क्या है देखिए, 990 रुपए को इस प्रकार बांटना है कि पहले भाग का आधा, पहले को हम ए मान ले, दूसरे को बी मान ले, तीसरे को सी मान ले रहे हैं, है ना। लिखने में आसानी होगा बस, तो हम लिख ले रहे हैं पहले का, यानी एक का आधा, आधा का मतलब कितना होता है? 1/2। किसके बराबर है? यहां लिखा है बराबर है, किसके बराबर है? दूसरे भाग का 1/3 बराबर है बी का 1/3। और ये किसके बराबर है? तीसरा भाग का 1/5, 5वां हिस्सा का मतलब 1/5, और सी का 1/5। ये तीनों आपस में बराबर है। का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है ना, तो हम ए का 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 1/2 बराबर b/3 बराबर c/5। इस अनुपात में आ गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हम सिंपल अनुपात में लिख सकते हैं, बटे में एक भी कर सकते हैं ना। हाँ, ए बी सी लिखा है,
तो देखना इसका अनुपात कितना आएगा, तो इसका अनुपात A/B/C जो आएगा वो यही आ जाएगा 2:3:5। जो भिन्न में होता है वही अनुपात यहाँ भी आ जाएगा। अनुपात निकल गया, अनुपात निकल गया, संख्या को बांट सकते हैं ना। अब फिर से बेसिक सवाल आ गया जो पहले दिन पढ़े थे, दिए गए संख्या को अनुपात में बांट सकते हैं। 5 3 8, 8 और 2 10, तो 10 बराबर कितना लिखा है 990। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 990/10, ये कट जाएगा, यानी 1 बराबर 99। 1 का मान अगर 99 है तो 2 का मान कितना होगा 98। 1 किलो का दाम 99 तो 2 किलो का दाम 98, सॉरी मतलब 198, 198। हाँ मतलब 198 हम गलती से बोल दिए ये, तो 198 यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में नहीं लिखा, इसका मतलब ये दो ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा चेक कर लेते हैं, 3 का बराबर कितना आएगा, तो 3 बराबर निकाल लीजिए, आप 5 बराबर निकाल लीजिए। अगर 1 बराबर 99 है तो 5 बराबर 495। अरे 5 का दाम 500 होना चाहिए था, 5 कम हो जाएगा ना 99 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 495, और 495 इसमें लिखा है, यह जाएगा। तो 3 का भी बराबर निकाल सकते, 3 बराबर कितना जाएगा 293। किसी को दिक्कत हो बताइए। हाँ बताओ। अरे तो काटिए ना उसको, काटेंगे कहे, कैसे गा रहे हैं आप, उसी तरीके से जैसे 1/2 किए थे। नहीं इसको आप गलत लिख लिए, फिर इसको ऐसा नहीं लिख पाएंगे। A/B/C बराबर 1/2:1/1/3:1/5 ये लिख दिए है ना, तो इस लाइन को इतना लिखा ही नहीं जा सकता। इसको कितना लिख सकते हैं, कल हमने बेसिक बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं बराबर कुछ मान लें, या ऐसे लिखिए, देखिए A/B बराबर लिख सकते हैं 2/3। अरे इसको हम हटा दे तो ये पक्षांतर करेंगे तो B इसके नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो A/B बराबर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब A/B बराबर कितना आएगा 2:3। मतलब ये ना लिखा होता तो अनुपात कितना आता है A और B का, 2:3 का आता। यहाँ ये भी लिखा है C/5, इसको हम हटा ले, अब B और C में अनुपात कितना आएगा, तो B/C बराबर हो जाएगा 3/5। अरे 3 ऊपर चला जाएगा, C नीचे आ जाएगा। पक्षांतर तो कर लेते हैं ना, बहुत बेसिक चीज है, पक्षांतर नहीं कर पाते आप लोग, कर लेंगे ना सब लोग। पक्षांतर नहीं कर पा रहे तो गुणा करना है, ऐसे इधर का गुणा इधर, इधर का गुणा इधर, गुणा तो कर सकते हैं। तो 5 का गुणा इधर करेंगे तो ये देखिए हम लिख दे A/2 है, इधर का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5B, इधर का गुणा इधर करेंगे हो जाएगा 3C। हमने कहा पक्षांतर करिए, तो B बटा जब C लिखेंगे, C इधर गुणा में नीचे आ जाएगा, इधर 3 है इधर 5 गुणा में है, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5, इसको हम लिख सकते हैं B/C बराबर 3/5। दो अनुपात अगर अलग अलग लिखा है तो इकट्ठा लिख सकते हैं, लिखना सीखे थे, जैसे यही लिख दे तो A/B/C बराबर कितना जाएगा, यहाँ 2 और 3 का है, यहाँ 3 और 5 का, ये दोनों मान बराबर है तो अनुपात सीधे सीधे यही आएगा ना, बस ये अनुपात हमने डायरेक्ट लिखा है। इसका मतलब सीधे सीधे समझिए, अगर कहीं भिन्न में लिखा है तो वही अनुपात उलट देना है। जैसे हम कहीं लिख दें A/5 अनुपात B/7, इसका मतलब A/B कितना होगा, तो आप कहेंगे 5:7। समझ में आया। अगर ये अनुपात ऐसे लिखा होता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है ना, 2/3A बराबर 5/8B, तो भी कहेंगे A/B कितना आएगा, तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 अनुपात 8/5। समझ में आया। बताइए किसी को अब दिक्कत है यहां तक, लगा लेंगे ना सवाल अब। चलिए दूसरा सवाल लिखिए।
लिखिए 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। 81, 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 1/2, कि पहले भाग का 1/2, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 बराबर हो। ऑप्शन है 36, 27, 18। 27, 18, 36, 18, 27, 36, 30, 27, 24। लग जाएगा ना सबका? हाँ, सेम सवाल है। आगे ए बी सी आपने छोड़ दिया, फिर से गलती ये की ना। यहाँ क्या लिखा है? पहले भाग का, तो हमें लिखना था ना पहला का मतलब ऐसे पहले का 1/2। आप लोग खाली 1/2 लिख दिए। पहले का 1/2 बराबर दूसरे का कितना है? दूसरे का 1/3 बराबर तीसरे का। तीसरे का कितना? तीसरे को हम 3 मान लेते, तीसरे का 1/4। ऐसे लिख सकते हैं ना। हम पिछली बार पहले, दूसरे और तीसरे को ए बी सी लिख दिए थे। चाहे एबीसी लिख दीजिए, चाहे एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख दीजिए आप। समझ में आ गया ना ये? अब फिर से इसका रेशियो निकालेंगे, तो यहां देखिए हम इसको हटा के ए बी लिख दे ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका गुणा करेंगे, फिर से आ जाएगा 1/2 बराबर b/3 बराबर c/4। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? 2:3:4। तो फिर तीनों का योग कितना है? 81। यहाँ कितना आ जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9। तो 9 बराबर 81। तो 1 बराबर 9, 9, 9, 81। तो 1 का दाम 9, तो 2 का दाम 18, 3 का दाम 27, 4 का दाम 36। तो 18, 27, 36 सही है। देखिए बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ना? ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए लिखा क्या है, थोड़ा सा जो बुद्धि लगाइए। पहले भाग का आधा, तो हम जिसे चेक कर ले, पहले का आधा, इसका आधा कितना होगा? 9, 9 होगा ना। लिखा है दूसरे भाग का 1/3। 1/3 का मतलब 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा। तो अगर इसका 3 हिस्सा करेंगे तो 9 आएगा। 9 तो 27 ना, तो 1 हिस्सा कितना आएगा? 9 आएगा। और तीसरे भाग का 1/4, 4 हिस्सा करना है। 4 हिस्सा करेंगे कितना आएगा? 9। तो देखना इसका सब मान बराबर बराबर आ गया ना, तो बस ये ऑप्शन सही है। लगा लेंगे अब। अगला लिखिए सिक्कों पर आधारित सवाल। अगला टाइप लिखिए सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न। सिक्कों की संख्या पर आधारित प्रश्न।
अच्छा, अगर आपको सिक्का बताया जाए तो रुपया बना लेंगे? चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बिल्कुल बेसिक सवाल है। हम आपको अगर 100 सिक्का दे दे, सब नहीं बोलेंगे, 100 सिक्का दे दे और एक एक सिक्का 5-5 पैसे का है, कई रुपया बनेगा? 100 सिक्का अगर दे दिया जाए और 5-5 पैसे का सिक्का है, चलिए कितना बनेगा? हाँ चलिए सही बताइए, कितना बनेगा? बना सकते हैं? 100 सिक्का है 5-5 पैसे का, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1 रुपया बनाने के लिए कई सिक्का लगेगा? 20 सिक्का लगे ना, 20 पंचे 100। अगर 5-5 पैसे का सिक्का है तो 20 सिक्का जब लगाएंगे तभी तो 100 पैसा आएगा, तब जाके 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब 20 सिक्का लगेगा 1 रुपया बनाने के लिए। हमारे पास 100 सिक्का है तो 5 रुपया बनेगा। जोड़ सकते हैं ना ये? बताना, आप बताना किनारे। अगर 20-20 पैसे का 20-20 पैसे का 40 सिक्का है, दूसरा नहीं बोलेगा, 40 सिक्का तो कै रुपया है ये? 4 रुपया है। फिर से बता दीजिए, दोबारा मौका है। कितना है पता ना? आप पीछे से बताइए, आप किनारे बताइए। कै रुपया है? 8 रुपया है। अगर 20-20 पैसे का 40 सिक्का है तो कै रुपया बनेगा? अगर 20 पैसे का हम 40 में गुणा कर ले, 20 गुणे 40, तो 4 दूनी 800 पैसा आएगा। 800 पैसा बराबर 8 रुपया, ये आएगा ना? बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप ये नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर रेशियो के सवाल कैसे लगाएंगे? बात समझ में आ? तो आपको लगेगा गुरुजी समझा नहीं पा रहे हैं, जबकि हम बेसिक चीज पूछ रहे हैं। अगर आपको चिल्हर दे दिया जाए और अगर आप गिन नहीं पा रहे हैं, ऐसे तो है ना, इसे हम आपको चिल्हर तो दे रहे हैं, हमने आपको दे दिया मान लीजिए 10 पैसे का। चलिए दोबारा बताइए, 10 पैसे का अगर 100 सिक्का दे दे, सिंपल सवाल है, 100 सिक्का दे दे, कै रुपया है ये? बताना, आप ही बताना, इनको बता दीजिए। पैसा जानती हैं? पैसा सुनिए, पैसा सुनिए। 1 रुपया में क्या पैसा होता है? 1 रुपया में क्या पैसा होता है? 10 पैसा नहीं होता। चलिए, बहुत दिक्कत है। फिर 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। हमने कहा कि 10 पैसे का 100 सिक्का है, कै रुपया बनेगा? बताना पीछे बीच में, हाँ बताइए, कै रुपया बनेगा? 10 रुपया बनेगा, सही है ना? क्योंकि अगर 10 सिक्का मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा, इसलिए 10 से भाग कर देंगे, सीधे सीधे 10 रुपया आ जाएगा, ये आएगा ना? चलिए, 20 सिक्का मतलब 20 पैसे का 80 सिक्का, 80 सिक्का आप बताना क्या रुपया बनेगा इसका? 8, ये बनेगा। 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 रुपया बनेगा। 20-20 पैसे का अगर सिक्का बनाना है तो हमें ऐसे पता कर ले, देखिए रुपया बनाना है ना, 20 पैसे का सिक्का है, हमने कहा कई सिक्का है? 80 सिक्का है। तो आप ये बताइए 1 रुपया बनाने के लिए कई सिक्का लगेगा? 5 सिक्का लगेगा। तो 5 सिक्का लगेगा, 5 से भाग कर देंगे, इसका मतलब 16 जोड़ा बनेगा, 16 रुपया बन जाएगा। बना लेंगे ना? चलिए, अगर 25-25 पैसे का 120 सिक्का है, 120 सिक्का बताना आप किनारे भैया, बताने आप बताना, ये 25-25 पैसे का 120 सिक्का है तो कै रुपया बनेगा? 30 रुपया, सही है ना? समझ में आ रहा है? 25-25 पैसे का 4 सिक्का जोड़ेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा, इसीलिए इसमें 4 से भाग कर देंगे, कै रुपया बन जाएगा? 30 रुपया। जैसे अभी आपको गिनने के लिए आ जाए 120 सिक्का, तो अब इसे 4-4 का ढूही लगाएंगे ना, अगर लगाते हैं जैसे कम पड़े, जैसे बच्चे लगाते हैं, तो 4-4 का अगर जोड़ा बनाएंगे तो कई जोड़ा बनेगा? 30 बनेगा, 30 रुपया आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? बना लेंगे ना सब? चलिए, देखिए ये बेसिक है। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हैं, बैठ जाइए भैया, सही से बैठिए। अगर आप यही नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर सवाल में दिक्कत होगा। फिर आप ये नहीं कह सकते सर समझा नहीं पा रहे हैं,
फिर आपका समझ बहुत डाउन है, क्योंकि आप सिक्का नहीं गिन पा रहे हैं। मानते ना ये चीज? चलिए लिखिए सवाल। देखिए, एक थैले में एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा, एक थैले में सबसे पहले लिखना 1 रुपया, मतलब एक चीज छूट गया है, 1 रुपया, 50 पैसा, क्रम से लिखना, इसमें क्रम आगे पीछे कर देंगे उत्तर गलत आ जाएगा। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, और 25 पैसा के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो, यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ऑप्शन है 144, 192, 48, 120। चलिए बताइए, एक बार प्रयास करिए आप लोग, फिर हम बता रहे हैं। पहले सही जो भी आप लगा पाते हैं लगाइए। रुपया और सिक्का गिनना है, अनुपात दिया है, कुल मिला के 240 रुपए हैं। 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। पच्चीस पैसे का, हाँ 40 नहीं है, 144, 192, 48, 120। अब लगाया जाएगा तो चले देख के बता दे। नहीं, गलत है। हाँ 192 सही, 192। देखिए कैसे लगाएंगे समझिए, बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं। पहले लिखना बंद कर दीजिए जिसका नहीं आया है, क्योंकि कटबैठी बैठाना नहीं। अगर किसी का कटबैठी बैठा के लगाए होंगे तो हो सकता है अब इस बार जल्दी बैठ गया होगा, बार समझ लेगा। एग्जाम में समय नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या लिखना है हमें। हम मान ले रहे हैं, देखिए एक है 1 रुपया का, एक है 50 पैसे का और एक है 25 पैसे का, ये ना हमने मान इसका। देखिए 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 5। हमने कहा था जैसे ही आप 5 में किसी कांस्टेंट का गुणा कर देंगे रुपया सिक्का बन जाएगा ना संख्या। इसका मतलब 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं, 5 यक्स, 5 नहीं, अब 5 यक्स बताएंगे। अगर 5 बताएंगे तो अनुपात बताना पड़ेगा। हम संख्या बता रहे हैं सीधे सीधे, कितने सिक्के हैं, 5 यक्स। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 6 यक्स। और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 यक्स। क्लियर है ना? अब हमें बनाना है रुपया, रुपया बनाना है। अब अभी जो पूछ रहे थे वही काम फिर से आ गया। अगर 5 यक्स सिक्का है 1 रुपए का, तो कुल का रुपया बनेगा, जितना सिक्का उतने रुपया बनेगा ना। तो सिक्का कितना है, 5 यक्स, तो रुपया कितना बनेगा, 5 यक्स। समझ में आ गया? अगर 100 सिक्का होगा तो 100 रुपया बनेगा, 80 सिक्का होगा तो 80 रुपया बनेगा, और 70 सिक्का होगा तो 70 रुपया बनेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? हमने कहा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 6 यक्स। तो अगर 50 पैसे के 6 यक्स सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया बनेगा, हाँ 3 यक्स बनेगा। उसका आधा ना, केवल 3 नहीं बताएंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी 6 यक्स बटा 2। आधा का मतलब, क्योंकि 2 सिक्का मिलके 1 1 बनाएंगे,
तो 2 से भाग कर देंगे तो इसको कहेंगे 3x। तो आप डायरेक्ट 3x भी लिख सकते हैं, लिख दिए, सही है। 25 पैसा के 8x सिक्का है तो कई रुपया बनेगा 2x, 4 से भाग कर देंगे 2x। किसी को दिक्कत है? ये रुपया बन गया। ये 5x रुपया 1 रुपया का सिक्का का है, 25 पैसा के कुल कई रुपया है 3x, और 50 पैसा के 2x। ये कुल रुपया है। कुल रुपया यहाँ कितना लिखा है 240। यहाँ कितना लिखा है तो यहाँ जोड़ लीजिए 5x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 240 लिख सकते हैं। भाई ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक है, हम बराबर कर दिए। 5 3 8 2 10, तो 10x बराबर 240, तो x बराबर 240 बटा 10 बराबर 24, 0 से 0 कट जाएगा, तो x का मान आ गया 24। हमसे किसका पूछा है? 25 पैसे के कई सिक्के हैं, तो हमने कितना माना है 8x, तो 8x है, 8 गुणे x, x का मतलब 24, 8 का 24 में गुणा कर देंगे 112। लगा लेंगे ना, किसी का पूछेगा सबका बता सकते हैं। x का मान आ गया, 5 का x में गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120, यानी 120 सिक्का 1 रुपए का है। अगर आपसे पूछ ले कि झोले में थैले में 1 रुपए के कुल कई रुपया है, तो 120 सिक्का तो 120 रुपया है, ये तो है ना। 50 पैसा के कई रुपया है तो 24 तिया 72 रुपया, ये तो आएगा ना। 25 पैसा के कुल कई रुपया है तो 24 दूना 48 रुपया। लिखिए सवाल। जिसको भी ना समझ में आए तुरंत बताइए। चलिए अगला सवाल लिखिए। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के, एक थैली में 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल 30 रुपए थैले में है, अगर कुल 30 रुपए थैले में है तो थैले में 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है। थैले में 5 पैसा के सिक्कों की संख्या है 50, 100, 150, 200। तो कोई ऐसा विद्यार्थी है जो तुरंत बता सकता है कौन सा ऑप्शन सही है? बिना पेन चलाए बता सकता है। डेढ़ सौ और लोग बाद में लगाते रहेंगे। उत्तर तो इस सवाल का वैसे बता सकते हैं ऑप्शन से। लगाई फिर लगाई। बताइए सभी लोग बताइए। 150 क्यों होगा भैया 150?
उसको जोड़ दिए वो और तीन आ गई, तीन हुई ये हो जाएगा। आपने कैसे बताया 150? क्यों मतलब 150 कैसे बताए हैं, लगा के बताए हैं? 5 पैसे का 3 संपादन लगती है, जब 15 पैसे। सही। देखिए इस सवाल को कोई कैसे बता सकते थे, हमें ये पता है कि ये किसका लिखा है, ये 25 पैसे का लिखा है, हम यहाँ लिख दे। हमने क्या कहा था अभी, मान लेंगे, माना कैसे मानेंगे, 25 पैसे का कितने सिक्के हैं, 25 पैसा, सही ना, और उसके बाद 10 पैसा और 5 पैसा, ये तो है ना। हमने मान लिया 25 पैसे के कितने सिक्के, यक्स, एक यक्स लिखेंगे ना। 10 पैसे के कितने सिक्के, 2 यक्स, और 3 पैसे 5 पैसे के कितने सिक्के, 3 यक्स। इसका मतलब जो भी सिक्कों की संख्या होगी वो 3 का पहाड़ा वाला होगा। अरे 3 के पहाड़े वाला होगा ना, यक्स का मान कुछ भी आ जाएगा, 3 का गुणे तो करेंगे। जब 3 का गुणा करेंगे तो क्या 50 में 3 का गुणा है, 3 का पहाड़ा है, नहीं है। 100 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता। 203 के पहाड़ा में आता है, सिर्फ एक की संख्या है 150 जो 3 के पहाड़ा में आएगा। भाई सिक्का दशमलव में थोड़ा आएगा, सिक्का पूरा पूरा आएगा ना, और पूरा पूरा संख्या 3 का पहाड़ा वाला होगा, और 3 के पहाड़ा में एक का ऑप्शन लिखा है ना। इस सवाल को ऑप्शन से लगा सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन यही होता तब। अब कोई कहे सर ऐसे लिखा होता, यहाँ 150 लिखा है, यहाँ 210 लिखा होता, यहाँ 120 लिखा होता, यहाँ 60 लिखा होता, जैसे पिछले वाले सवाल में था, तो फिर अब ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे, मतलब अब ऐसे देख के नहीं बता पाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब या तो मान निकालना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। समझ में आया ना। देखिए तो 50 पैसे के कितने सिक्के, यक्स, 10 पैसे के कितने सिक्के, 2 यक्स, 5 पैसे के कितने सिक्के, 3 यक्स। यहां यक्स लिखिए या एक यक्स लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का गुणा सभी संख्याओं में रहता है। हमें इसका बनाना है रुपया, ये तो संख्या हो गया, हमने इसको माना था संख्या। तो अगर हम फिर से रुपया बनाए तो फिर से बताइए, आप बताइए 25 पैसे के अगर यक्स सिक्का है तो क्या रुपया बनेगा, जितना सिक्का होगा उसका 1/4 रुपया बनेगा ना भाई। 4 सिक्का जोड़ेंगे तब 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब रुपया कितना बनेगा, यक्स बटा 4। पिछली बार बटा इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि 4 से सीधे सीधे संख्या कट जा रहा था, ऐसा तो था ना। इस बार बटा 4 लिख देंगे। 10 पैसे का अगर 2 यक्स सिक्का है तो यहां रुपया कितना बनेगा, 10 यक्स सिक्के, मतलब 10 पैसे का अगर 2 यक्स सिक्का है तो कई रुपया बनेगा, यक्स बटे 5। हाँ मतलब 2 यक्स बटा 10 कर देंगे, 2 से काट देंगे तो इसकी आ जाएगा यक्स बटा 5। समझ में आ गया ना, क्योंकि 10 सिक्का जोड़ेंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा। मतलब ऐसे कहा दिया जाए जैसे हमने आपको दे दिया 500 सिक्का दे दिया, हमने कहा 500 सिक्का है और सब 10-10 रुपए का है, तो कई रुपए मतलब कई नोट है, तो आप क्या करेंगे, या चलिए हमने ये पूछा है, मान लीजिए अगर हम आपको 500 सिक्का दे दें और एक एक सिक्का 20-20 पैसे का है, तो अगर तो आदमी कैसे गिनेगा, बिल्कुल देहाती में आदमी 5 सिक्का उठाएगा 1 रुपया बन जाएगा, इसे 5 का जोड़ा बना देगा, फिर 5 लगाएगा, फिर 5 लगाएगा। बहुत से लोग ऐसे ढुआ लगाते हैं ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 5 सिक्का मिलके 1 रुपया बनाएगा, तो हम 5 से क्या कर दें, भाग कर दें, इसका मतलब 125 रुपया है। जय सिक्का से भाग करेंगे वही तो आता है ना। तो 25 में अगर 10 सिक्का मिलके 1 रुपया बनाएंगे तो 10 से भाग कर देंगे, रुपया बन जाएगा। 5 पैसा का 3 एक सिक्का है तो कई रुपया बनेगा, तो 5 पैसे का कई रुपया, कई सिक्का जोड़ने से 1 रुपया बनेगा, पता ना। आगे बताइए, 5 पैसे का कई सिक्का जोड़ दें कि 1 रुपया बन जाए। हमने जो पूछा उन्हें बताइए आप। हमने ये कहा है अगर हम आपको 5-5 पैसे का सिक्का दे रहे हैं तो कई सिक्का जोड़ के 1 रुपया बनेगा। सिंपल सवाल पूछे हैं। 5 रुपए का सिक्का दे रहे हैं, 100 सिक्का बनाएंगे, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, जो हम पूछ रहे हैं उसका बताइए, हमारा सवाल सिंपल सा है।
हमने आपको 5-5 पैसे का चिल्लर दे दिया, ढेर साला, तो हमने कहा 1 रुपया उसमें से गिन लीजिए, तो कैसे सिक्का उठाएंगे आप? 20 सिक्का उठाएंगे ना, 20 पंचे 100, 100 पैसा तो उठाना है, तो सब पैसा उठाने के लिए कैसे सिक्का लगेगा? 20। इसका मतलब इसमें 20 से भाग कर देंगे तो ये रुपया बन जाएगा। 3x में 20 से भाग कर देंगे, समझ में आ गया ना? अब रुपया बन गया, तो ये भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, और कुल क्या रुपया है? कुल रुपया जोड़ लेंगे, x बटा 4, इसको चाहे तो काट दे 2 से, तो 2 पंचे 10, x बटा 5, ये नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 3x बटा। क्या हुआ? अरे ये हाँ मतलब ये गलत दे दिया है ना, 500 में करेंगे तो 100 आएगा, है ना? हमें 4 ध्यान था, मतलब 4 से अगर करते तब 125 आता है ना, उतना तो गलती से लिख दिया है, बाकी तो सही है। चलिए शांत रहे, इतना समझ में आ रहा है ना? वो तो भाई सब हर कोई जानता है कि 500 में 5 से भाग करेंगे तो 100 आएगा, दिमाग में कुछ दूसरा था, हमने दूसरा लिख दिया। ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? अब इसका हमें भिन्न का जोड़ है, ये कुल किसके बराबर है? ये कुल बराबर है 30 रुपया के बराबर। भिन्न का जोड़ लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20। भाई 5, 4 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 का यहाँ गुणा करेंगे 5x, 5 से यहाँ भाग करेंगे 4 बार 4x, 20 से भाग करेंगे 1 बार 3x बराबर 30। इसको जोड़ देंगे, 5, 4, 9, 9, 3, 12, तो यह जाएगा 12x बराबर 30 गुणे, ये इधर बटा में इधर गुणे में हो जाएगा 20। इसको हाँ तो x बराबर आ जाएगा कितना? हाँ 3 दूनी 600 या चलिए 600 बटा, या ऐसे रहने दीजिए 30 गुणे 20 बटा 12, 4 से काट दे इसको, 4 3 12, 4 पंचे 3 से काट देंगे 10, तो x बराबर 10 बचे 50, x बराबर 50 आ गया। हमने 5 पैसे का कितना माना है? 3x, ये तो माना है ना, तो 3 गुणे 50 बराबर 150। हाँ बताओ। साधारण मतलब उसको बदलना। सबसे पहले हमने ये कहा है कि जितना सिक्का मिलके बनाएंगे, जैसे हमने आपसे पूछा कि आपको हमने दे दिया मान लीजिए 100 सिक्का, सही ना? 100 सिक्का दे दिए, और ये 100 सिक्का कितने का है? 50 पैसे का है। तो हमने कहा 100 सिक्का में कब रुपया बनेगा? तो आप सिर्फ ये देखिए कि 1 रुपया बनाने के लिए कई सिक्का लगेगा? 50-50 पैसे का अगर सिक्का दे दे तो 1 रुपया बनाने के लिए कई सिक्का लगेगा? 2 सिक्का लगेगा, तो इसी में 2 से भाग कर दीजिए, इसका मतलब 50 रुपया टोटल है। अरे 100 सिक्का 50-50 पैसे का देंगे तो कोई अनपढ़ आदमी बता देगा कि 50 रुपया है। इसमें आप लोग चौंक जा रहे हैं, ऐसा लगता है पैसा जीवन में पहली बार सुने हैं। लेकिन 50 देख नहीं। अरे तो भाई इतना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस बनने वाले हैं, सही है ना? अभी आप पैसा नहीं गिन पा रहे हैं, सैलरी मिलेगा तो कैसे गिनेंगे? चलिए देखिए, दूसरा हमने ये कहा है, समझिए, हमने कहा मान लीजिए आपको 150 पैसा दे दे, और ये 150 पैसा मतलब 150 सिक्का दे दे, सॉरी 150 सिक्का दे दे, और ये सिक्का कितने कितने का है? 25 पैसे का है, 25 पैसा का है, तो कई रुपया बनेगा? तो हम तो देखिए इसका मतलब 4 सिक्का मिलके 1 रुपया बनाएंगे, तो इसी में हम सीधे 4 से भाग कर दे, कर सकते हैं ना? तो अगर इसमें हम 4 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? ये तो देखिए 4 से नहीं कटेगा, अगर ऐसा समझिए तो ये 148 4 से कट जाता है, 4 से कट जाएगा ना? तो अगर 4 से इसको काट दे तो ये कितना जाएगा? 4 दूनी 8, ओ सॉरी 4 दूनी 8 नहीं, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 7 37 रुपया, तो ये हो गया। लेकिन 2 सिक्का बच गया, तो 25 पैसे का अगर 2 सिक्का बच जाएगा तो क्या रुपया हो जाएगा? 50 पैसा। इसका मतलब 37 रुपया 50 पैसा। तो ऐसे भी कर सकते थे, या सीधे यही से भाग कर दीजिए तो भी उत्तर आता 37.5। इसका मतलब 37 रुपया 50 पैसा है। समझ में आया ना? हमने फिर आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 500 सिक्का है, 500 सिक्का है, और सब सिक्के कितने कितने के हैं? ये मान लीजिए 10-10 पैसे का है, 10 पैसे का है, तो एक सिक्का बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा? 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का लगेगा?
10 सिक्का लगेगा, तो 10 से भाग कर देंगे, इसका मतलब 50 ढुआ बनेगा। 50 ढुआ का मतलब 50 रुपया बना लेंगे ना। अब चलिए लिखिए सवाल। आदमी जो बच्चे हैं ना, 2-3 महीना के भी रहते हैं, वो पैसा छीन लेते हैं। नकली नोट पकड़ाइए, नहीं पकड़ेगा। इसका मतलब वो जानता है, और आप लोग अभी भी नहीं छीन पा रहे पैसा। लिखिए अगला सवाल। देखिए, एक थैले में 121 रुपए के सिक्के, 121 रुपए हैं। एक थैले में कुल 121 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा का सिक्का की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 50 पैसा के कुल कितने सिक्के हैं? 92, 90, 88, 47। बताइए, इसका उत्तर बताइए। कौन सा? 88। सबसे पहले संख्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या। संख्या कितना मानेंगे? एक रुपए का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1, 2, 3 है, तो इनका संख्या कितना हो जाएगा? 1x, 2x और 3x। इनका रुपया बनाएंगे। पहले संख्या से क्या करेंगे? रुपया बनाएंगे, ये ना। तो 1 रुपए का जितना सिक्का उतने रुपया होता है, उतने रुपया होता है। अरे 1 रुपया का 10 सिक्का, 10 रुपया तो होगा। तो जितना सिक्का उतना रुपया, यानी यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x। यहाँ कितना है? 2x सिक्का है, तो रुपया कितना बनेगा? इसका आधा बनेगा। भाई जितना सिक्का उसका आधे रुपया होगा ना। आधा का मतलब 2x बटा 2। यहाँ 3x सिक्का है, 25-25 पैसे का, तो रुपया कितना बनेगा? क्योंकि 4 सिक्का जोड़ेंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा। इसका मतलब 3x बटा 4। ये 1 रुपया का रुपया है, ये 50 पैसे का रुपया है और ये 25 पैसे का रुपया है। कुल रुपया कितना हो गया? तीनों जोड़ दीजिए। तो x प्लस 2, ये यहां से x इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा ना, ये तो यहां भी x आ जाएगा। x प्लस 3x बटा 4 बराबर क्या रुपया है? 121। भिन्न का जोड़ है, जोड़ सकते हैं ना सब। भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 4। यहां बटा आप 1 लिख सकते हैं। 1 से 4 में भाग करेंगे
4 बार, तो यहां जाएगा 4x, यहां भी आएगा 4x, तो यहां कितना आएगा 3x केवल। भाई 4 से अगर 4 में भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे, 3x बराबर 121। 4 4 8, 8 3 11, तो 11x बटा 4 बराबर 121। 11 से ये कट जाएगा, 11 करेंगे हम तो 11 चौक यानी x बराबर 44। हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है 50 पैसे का, तो 50 पैसे का कितना माने हैं 2x, तो 2 गुणे 44, 44 दूना 88, यानी 88 सिक्का है। पचास पैसे का कुल क्या रुपया है? बताइए बताइए आशीष बताइए, 50 पैसे का कुल क्या रुपया है? कुल क्या रुपया है? ये तो सिक्का है ना, इतना रन दीजिए पीछे। 50 पैसे का कुल क्या रुपया है थैले में? हाँ 44 रुपया। अगर 88 सिक्का है तो रुपया कितना होगा? 44 होगा। भाई रुपया भी पूछ सकता है ना कि 50 पैसे के कुल कितने रुपए हैं, तो 44 रुपया है। बताना बीच में बताना भैया, आप बताइए 25 पैसा के क्या रुपया है? 25 पैसा का कुल कितना रुपया है? कितना रुपया है ना? 25 पैसे का कुल क्या रुपया है? 22। यही तो है ना 3x, 3x है, या ये रुपया है, इसी में क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो 3 गुणे 44 बटा 4, 4 से काट देंगे 11, 11 33 रुपया है। 22 कैसे आ गया? हाँ 25 का पूछे थे, 25 का कितना आएगा 33 रुपया। तो क्लियर है ना? 1 रुपया का कुल कितना सिक्का रुपया है? तो 1 रुपया का 44 रुपया है, जितना सिक्का उतने रुपया। लगा लेंगे ना? अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग। किसी को दिक्कत है इसमें? देखिए अब आपका होमवर्क क्या है कि घर पे जाइए, सिक्कों पर आधारित जितने भी सवाल हैं किसी भी किताब का है ना, उनको लगाइए। अगर कोई सवाल नहीं लगता है तो उसको लाके पूछिए। बाकी पीछे जो पढ़े हैं उनमें से अगर कोई फंस जा रहा है तो उसको भी आप लाके पूछ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ऐसा है जिसमें दो